ऑलराइट यार, लेट्स गो। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को कि लॉगरिदम से अपने बातचीत स्टार्ट करेंगे। लॉगरिदम्स को समझने के लिए सबसे पहले अपने लोग को इंडाइसेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो लॉगरिदम्स और बेटर समझ में आता है। एक बेसिक चीज आपके सामने लिखा है, सबके सामने 3² = 9। हाँ सर, बराबर बात है। तो आप लोग जब भी 3² = 9 देखते हो, आपके दिमाग में एक बात आता है जो कि पहले भी बताया और बेसिकली अपने जानते हैं लोअर लेवल क्लासेस से, कि 3 को अपने बेस बोलेंगे और 2 को अपने पावर्स बोलेंगे। पावर बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे, या इंडाइस बोलोगे, इंडेक्स बोलोगे, यही बोल लोगे और क्या। तो यार जब मैं आपके सामने लिख रहा हूं 3² = 9, 3 आपका क्या हो गया बताइए, बेस हो गया। 2 आपका पावर, इंडाइस, जो भी आपको बोलना है बोलो। आपको क्या मालूम है, इसी का करस्पॉन्डिंग रूप लॉगरिदम है। क्या करस्पॉन्डिंग रूप, कि अगर इसी बात को जो आपके सामने लिखा हुआ है 3² = 9, अच्छा अगर कोई मेरे को बोलता है कि 3² = 9 लिखा हुआ है, इस 3² को भी थोड़ा इलेबोरेट करो। अगर आप में से कोई बोलता है 3² को भी थोड़ा सा खोलिए सर, तो 3² को भी खोले तो आप लोग यही बोलोगे यार कि 3² होता है 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9। सिंपल भाषा में अगर लिखें, ज्यादा टेक्निकल जार्गन अवॉइड करके, तो आप लोग का सिंपल लॉजिक हो गया 3² = 9, जहां पर आप लोग जो है 3 को बोलते हो बेस, जहां पर आप लोग 3 को बोलते हो बेस और 2 को बोलते हो पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है ना, ये हो गया 3 आपका। अब बाबू इधर शिफ्ट हो जाइए ना, शिफ्ट बोलना। हाँ जी सर। 3 को अपने लोग बोलते हैं बेस और 2 को अपने लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, ये बात तो सब अग्री करता है, इंडाइसिस में इतना बात तो अपने जानते हैं। मैं एकदम बेसिक से बात कर रहा हूं। अगर 3² = 9 लिखा है, तो 3 अपना हो गया बेस, 2 अपना हो गया पावर। सर एक और एग्जांपल दीजिए, इधर देखें आप लोग, इधर देखें आप लोग। अगर कोई बोलता है 4³ निकाल, 4³ 4⁻³ दिख रहा होगा आपको। तो अगर कोई बोलता है 4⁻³ इसका मतलब वंश अपने क्या बोलता है 4³ मतलब एग्जैक्टली ही इज टेलिंग 64। बेसिकली वंश बोल रहा है सर 4³ छोड़ो, आप इसको ऐसे लिख के दिखाओ, बराबर है 4³ = 64। सर लेकिन आप तो लॉगरिदम्स पढ़ा रहे हो, आप ये इंडाइसिस का एग्जांपल क्यों दे रहे हो। सुनो, अगर 4³ एवरीवन, अगर 4³ एवरीबॉडी, अगर 4³ 64 है, हेलो आई रिपीट, अगर 4³ आपका 64 है, तो आप क्या लो, बगल में लॉगरिदम ले लो। ले लिया बगल में लॉगरिदम। अब इसको आप लिख कैसे सकते हो, यही तो पूरा टॉपिक है। इसको आप लिख लो लॉगरिदम। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे 4 क्या होता था, बेस। हेलो एवरीवन, यहाँ पे 4 क्या होता था, बेस। वही लॉग का बेस हो जाएगा। तो जो बेस है वो बेस ही रहेगा। बस ये जो 64 है ना, जो इक्वल टू के उस तरफ था, वो इधर आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 3। अच्छा सर फिर से बोलो सिंपल भाषा में। अगर लॉगरिदम सिंपल भाषा में समझाना है तो अभी इधर देखो क्या है, कि अगर 5² 25 है, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, अगर 5² 25 है, देन दैट इंप्लाइज व्हाट सर, दैट इंप्लाइज लॉग। देखो जो बेस है वो बेस ही रहेगा। बोलो बोलो, जो बेस है वो बेस ही रहेगा। तो यहां पर आपका जो ये 5 है ये बन गया बेस, और ये जो 25 है वो आ गया इस तरफ, और ये बन गया इक्वल टू 2। एग्जैक्टली इतना ही बात है लॉगरिदम। अगर लॉगरिदम का लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आता तो इतना ही बात है। चलो ठीक है, अभी इसको बोलते कैसे, मतलब इस चीज को अगर रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, रीड करना समझना। आप लोग बोलोगे कि वैल्यू ऑफ, इसको पढ़ते कैसे, अगर कोई बोले पढ़ के दिखाओ तो ऐसे पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ लॉगरिदम 25, वैल्यू ऑफ लॉगरिदम 25 टू द बेस, टू बेस 5 इज इक्वल टू या इज 2। इसको पढ़ते इस तरीके से, इसको पढ़ते हम लोग इस तरीके से, कि कोई बोले अगर 5² 25 है, तो अपने क्या करते हैं, अपने लोग लिखते हैं लॉग, बाजू में अपने लोग लिखेंगे 5, 25 इक्वल्स टू 2। तो आगे कर ले तो, हाँ जी सर, 25 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से अपने लोग जो है एवरीवन वो लॉगरिदम को, ठीक है। चलो तुम लोग मेरे को एक बात और बताना ना यार, ये बात मैं लिख के दिखाया, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों तुम लोग मेरे को एक बात लिख के दिखाना। पहले तो ये कॉपी कर लो लॉगरिदम हेडिंग देके, पहले तो ये हेडिंग देके लॉगरिदम कॉपी कर लो। यहां पर इसको बेस बोलते हैं भाई, इतना कॉपी कर लो।
फिर मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, तुम आंसर दो मेरे को, कम ऑन। कॉपी हो गया क्या फटाफट? अगर नहीं हुआ तो कर लो। वंश के बगल में आप बैठे, आपका क्या नाम है बाबू? तो यश, इतना बात समझ में आया क्या? यश क्या बोले अपने? अगर 5 स्क्वायर 25 है, यश जब बोलते हैं 5 स्क्वायर, इतना तो बेसिक सेंस है कि क्या बोलते हैं उसको, 5 इंटू, मानता है? तो 5 स्क्वायर अगर 25 है तो यश इधर पे बेस क्या है, 5। वही देख, लॉगरिदम में जाके नीचे चला गया, 5 बन गया। अंडरस्टूड और नॉट? लिख लो फटाफट। अभी हम लोग खाली लॉगरिदम का लैंग्वेज सीख रहे हैं प्रशांत, बात समझ में आ रहा है ना? खाली लैंग्वेज, लॉगरिदम का भाषा, जबान सीख रहे हैं। अभी अपने लोग चैप्टर और लॉज में जाएंगे, क्या है एग्जैक्टली। अमन, बात समझ में आ रहा है? राइट सर। विनायक, बात क्लियर है? ओके जी। अभी थोड़ा सा सर इसके डेप्थ में लेकर चलो बात के। देखो लॉगरिदम ना धीरे धीरे जाने वाला एक टॉपिक है, इसमें भड़बड़ाना बिल्कुल भी मत, जाओगे मतलब। बोलो सर। हाँ जी, ये लिख लिया होगा सर। तो मेरे को एक बात बताओ ना, आप लोग सबको ही पहले लिख लो अपने पास कॉपी में, उसके बाद मेरे को बताना। मैं कहता हूं आपको 4 क्यूब इक्वल्स टू 64। 64, 4 क्यूब इक्वल्स टू 64 हमने आपको लिख कर दिया। तो मैं आपको एक टारगेट देता हूं, मेरे को आप लिख कर बताओ इसी को आप लॉगरिदम में कैसे लिखोगे। ऑनलाइन वालों तुम लोग चैट में आंसर दो, ऑफलाइन वालों अपने कॉपी में लिखो फटाफट, इसको तुम कैसे लिखोगे। ओके ऋषि, करेक्ट है। आप लोग से भी पूछेंगे, लेट्स सी व्हाट पीपल आर राइटिंग यार। वैष्णवी देख लो, ठीक से चेक कर लो, काम गड़बड़ लिखे हो आप। हाँ ठीक है वैष्णवी, करेक्ट। अब राशि लिख लिया आपने? ओके सर। तो लेट्स आस्क, मूवी लिख लिया, वेरी गुड यार। तो चलो एक एक करके पूछते हैं व्हाट पीपल हैव रिटन यार। तो मेरे को ये बताएं आप, यशस्विनी आप बताएं मेरे को सर, कि इसको हम लॉग में कैसे लिखेंगे। लॉग लिखा हम, ठीक है, और कहा लिखे नीचे। इसको बोलते हैं यशस्विनी बेस। क्या बोलते हैं? बेस। जैसे यहाँ पे 5 बेस था, वैसे यहाँ ये ही 5 बेस, बट लॉग का बेस नीचे लिखते हैं। खैर आगे बोलो आप। 64 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3। मतलब लॉगरिथम आपको पाव, अब लॉगरिथम को पढ़ना समझोगे क्या? अगर कोई बोलता है फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कृतिका, अब आप लोग को और थोड़ा लॉजिकल मीनिंग फील करवाते हैं, सुनना सब कोई। इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब अगर मान लो log 10 और यहाँ 100 लिखा है, इसका मतलब सामने वाला क्या पूछ रहा है? सामने वाला पूछ रहा है कि बता ऐसा 10 का क्या पावर होगा, ऐसा 10 का क्या पावर होगा कि जब 10 के पावर में उसको बैठाएं, जब 10 के पावर में उसको बैठाएं, जब 10 के पावर में उसको बैठाएं तो क्या मिल जाए मेरे को? 100 मिल जाए। बताओ 10 का क्या पावर डालने से 100 आता है? 2। कैसे सर? 10 स्क्वायर होता है 100। सर ये कैसे मान ले हम लोग? अरे बाबा इधर देख लो, 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10, ये तो सब मानता है। तो भाई अगर मैं लिख रहा हूं 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, तो बताओ मेरे को क्या गलत है? कुछ गलत है क्या? वही बात को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 10 को नीचे लिख दिया, 100 को इधर लिख दिया, इक्वल्स टू 2। किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है? ऑफलाइन क्लास में हाथ उठाएंगे यार, बात एकदम चमक गया। नहीं चमका तो बोलेंगे। ओके सर, अभिनव क्लियर है डियर, वेरी गुड यार। अब मैं आप लोग को एक सिंपल सा लैंग्वेज में बात समझाता हूँ, ठीक है ना? इसके बाद अपने लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे, बट इसके पहले ये कॉपी कर लो पहले, जिसका नहीं हुआ है फटाफट। इसका मतलब सर सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें, एवरीवन, सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो कुल मिला के दो बातें, अगर कोई समझना चाह रहा तो वो कुल मिला के दो बातें समझेगा। क्या? कि अगर कोई बोल रहा है 2 क्यूब क्या होता है, मानो, तो सुनो, 2 क्यूब क्या होता है अगर कोई मेरे को बोल रहा है, तो इसका मतलब वो मेरे को क्या बोल रहा है कि अगर 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा, वो मेरे से ये पूछना चाह रहा है। कोई अगर मेरे से 2 क्यूब मांग रहा है तो अग्रीड है। तो कोई मेरे को बोल रहा है अगर 2 क्यूब निकाल, तो वो मेरे को बोल रहा है 2 को खुद से
3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? तो हम बोलता ठीक है भाई ले 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 आएगा। देखो लैंग्वेज का फर्क है, पर वहीं पर इसका मतलब हो गया सिंपल भाषा में 2 क्यूब इक्वल्स टू 8, सीधी बात। लेकिन अगर कोई मेरे को ऐसे लिख कर देता है कि बता लॉग है बेस में 2 और इधर पे 8 है, क्या आएगा? इसका मतलब वो मेरे से क्या पूछ रहा है? 2 क्यूब में वो मेरे को पूछता था कि 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 8। तो आप लोग 2 क्यूब इक्वल्स टू 8 बोला करते थे। पर अगर एवरीवन, पर अगर बेस में 2 है और यहां पर 8 है तो क्वेश्चन क्या बन गया? तब क्वेश्चन बन गया कि ऐसा क्या नंबर है जिसको 2 से जितना बार 2 को खुद से कितना बार मल्टीप्लाई करें कि 8 आएगा। देखो बात में फर्क है, मैं लैंग्वेज समझा रहा हूं, दोनों का पर्पस क्या है। जब एक्सपोनेंट चलता है वो पूछता है 2 टू द पावर 3 क्या है, इसका मतलब वो बोल रहा है 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है बता दो बस, रिलैक्स। तो 8 आता है। जब वो बेस में 2 लिखता है और बगल में 8 लिखता है, जब वो बेस में 2 लिखता है और बगल में 8 लिखता है, बात समझो, इसका मतलब वो बोल रहा है कि 2 को खुद से, बोलो बोलो, 2 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि क्या आए? बोलो 8 आए। समझ में? कोई और नंबर से नहीं कि तुम 4 बोल दिया जोश में। 2 को खुद से, बोलो बोलो, 2 को खुद से कितना बार मल्टीप्लाई करें जो 8 आएगा। अगर ये लैंग्वेज सीख गया ना लिखना तो सम खत्म हो गया तुम्हारा। और ऑब्वियस बात है, मेरे को सब आंसर देगा क्या इसका? क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा आंसर? एग्जैक्टली, पावर इज द आंसर इन लॉगरिथम, पावर इज द आंसर इन लॉगरिथम, पावर इज द आंसर। देखो अब बात सेट हो जाना चाहिए, देखो क्योंकि हम उठेगा नहीं, क्लियर है ना? चलो यार ये वाला बात कॉपी हो गया है, तो अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं, सही है ना? मेन पर्पस, अच्छा लॉग के रिलेटेड अब एक चीज बताते हैं, एक्सपोनेंट से कनेक्ट करेंगे, बार बार एक्सपोनेंट से कनेक्ट करेंगे, सुनते चलना बात को, बात सुनो। अगर मान लो a टू दी पावर 0 इंडाइसिस है, इंडाइसिस का बात है, ये इंडाइसिस का बात है, a टू दी पावर 0 है। आज एक बात सब बताना मेरे को, कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? अगर नहीं पता था तो याद रख लो, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा एग्जैक्टली। अब आप लोग ये समझो, सर तो ये लिखवा क्यों रहे हो आप, ये तो हम लोग को पता है। नहीं, मेरे को आपको क्या समझाना है आप समझो। अगर a टू द पावर 0 1 है एवरीबॉडी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर कोई मेरे को बोले कि लॉग बेस में a है, बेस में a है और यहां पर बगल में 1 है, तो मतलब a का ऐसा क्या पावर होगा? हेलो एवरीवन, a का ऐसा समझो, कॉपी हो जाएगा, a का ऐसा क्या पावर होगा कि 1 आ जाए? पावर क्या होना चाहिए? 0। तो आंसर आ गया लॉग का 0। आप देखो कंट्रोल में होना चाहिए अभी सबके, हाँ या ना बोलना, नहीं है पूछ लो, देखो क्योंकि एकदम बेसिक से क्लास का, अभी धीरे धीरे सब उड़ेगा हवा में, तो अगर यहाँ पर दिक्कत हुआ तो तुम अटक जाओगे। डाउट है पूछ लो, क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर, सही है सर, सही है। ये हो गया पहला बात, ये हो गया पहला बात। दूसरा बात समझा, दूसरा बात समझाओ सर, आप दूसरा बात समझाओ सर। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को राशि आप आंसर दोगे क्या इसका? कि राशि अगर एक नंबर ए है आपके पास, ठीक है, एक नंबर ए है आपके पास और पावर में 1 है, तो राशि इसका आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली, राशि इज करेक्ट। राशि क्या बोली? ए। अरे ए टू द पावर 1 है मतलब ए खुद ही है, ए को खुद से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अगर ए टू द पावर 2 होता तो फिर इसका मतलब होता वंश की ए को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करो। यहां पर ए टू द पावर क्या है? 1, तो मतलब कुछ मल्टीप्लीकेशन का जरूरत है क्या? नहीं, जैसा है बस वैसे का वैसा लिख दो, ठीक। अब इसका मतलब कोई अगर आपको बोला, इसका मतलब कोई आपको बोला तो आप क्या बोलोगे? कि देख भाई लॉग है, समझो बात को, देख भाई लॉग है, लॉग है। अब देखो इधर पे देखो, इधर भी ए, इधर भी ए, इसका मतलब समझ में आया क्या? इसका मतलब ए में, क्वेश्चन को समझो बात को, कि ए में, बाबू लोग ध्यान से सुनना, इसका मतलब ए में ऐसा क्या पावर चढ़ाएं कि ए ही आ जाए? तो आंसर इज 1। ए का पावर 1 क्या होता है? ए। तो यानी कि आंसर इज, ये 2 लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता है क्या समझ में आया? कि दुनिया में कोई भी चीज log 1 अगर मांगे, कभी भी log 1 मांगे तो 1 तो हमेशा तभी आता है जब किसी चीज का पावर क्या हो? 0। किसी चीज का पावर क्या हो? 5 टू द पावर 0 1, 6 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0,
तो इसका मतलब अगर कभी भी log 1 आया तो अपने आंसर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि लॉगरिदम क्या आंसर चाह रहा होता है, पावर। लॉगरिदम का आंसर क्या होता है, अरे यार यशस्विनी आप समझो, अगर कोई मेरे को बोल रहा है log 1 निकाल, इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि दुनिया में कोई नंबर है बेस, उस बेस का कुछ ना कुछ पावर रहा होगा और बेस पे पावर चढ़ने के बाद 1 आया, तो ऐसा कौन सा पावर होगा, यही तो आपने आंसर दिया। कभी भी कोई लॉग बोल रहा है ना तो परेशान मत होना, वो पावर मांग रहा है। क्या मांग रहा है, पावर का मतलब तो समझते हो ना, जो ऊपर में लिखा जाता है नॉर्मली। हाँ या ना बोलो यार, यस सर, बात तो क्रिस्टल क्लियर है। ऑनलाइन वालों भाई बात क्लियर है, ऑफलाइन यस और नो, कम ऑन। यस सर, वेरी गुड। हाँ सर, स्लो जा रहा है और जाएगा ही स्लो, ठीक है, मूविंग ऑन। इतना एक ही जगह, मतलब आप बोल रहे हो नीचे में 1 रहेगा। अच्छा हम बता दे रहे, समझ गया। राशि का क्वेश्चन सिंपल में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। राशि बोल रही है लॉग, यहाँ पे 1 डाल दे और बगल में कोई नंबर बोलो, 1 बोला आपने। अब राशि आप ही मेरे को आंसर दो, छोड़ दो आप। राशि ने बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, एवरीबॉडी पे अटेंशन, गुड वन। अब राशि बोलती है सर इसमें तो 2 बातें हो गई, 1 का पावर क्या होगा जो 1 है, तो 1 के पावर के केस में तो सर आप 2 बातें लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लॉजिक्स लग गए सर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को समझो, शी इज आस्किंग कि 1 का ऐसा क्या पावर होगा कि 1 है। सुनो एवरीवन, 1 का ऐसा क्या पावर होगा कि 1 है, तो अब आंसर मेरा 2 है। 1 का पावर 1 होगा तो भी 1 आएगा। तो राशि मेरा आंसर इस क्वेश्चन का, 2 आंसर है राशि इस क्वेश्चन का। पहला आंसर बिल्कुल 1 है मेरा, जो आपने चाहा। और राशि दूसरा आंसर मेरा इस क्वेश्चन में, इस स्पेसिफिक सिचुएशन में, अरे 1 में क्या पावर डाले जो 1 है, 1 में पावर 0 डालने से भी तो 1 ही आएगा। और हर बार मैंने आपको क्या बोला, आंसर हमेशा पावर होता है, आंसर हमेशा पावर, लॉग में आंसर हमेशा पावर होता है। तो ये हो गया, वेरी गुड वन यार, क्या बात है, दोनों अलाउड है। हाँ हाँ, इस इनफैक्ट इसमें तो आप ऐसा है, पावर में 2 क्यों, कुछ भी डाल दो इंफिनिटी तक वो 1 ही आएगा। 2 क्यों बोल रहे हो, इंफिनिटी तक डालो ना तो भी 1 ही आएगा। हाँ, तो इसमें मल्टीपल केसेस पॉसिबल है, इसलिए वो लोग ऐसा केस से बचेगा। बट क्या आपका क्वेश्चन करेक्ट था, हाँ। क्या आप बोल रहे हो कि सर 2 3 4 मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल। क्लियर है, तो चलो अब अपने लोग आगे बात करते हैं यार। अच्छा, ऑफलाइन में भी शो ऑफ हैंड, किसको किसको पूरा बात चमका अभी तक यार, हाँ ना बोलना यार फटाफट, सभी को क्लियर है ना। हाँ जी, ऑनलाइन वालों चैट में लिख के कंफर्म करना, चैट में लिख के कंफर्म करना। ठीक है जी, सही है सर। एंड ये कॉपी नहीं हुआ है तो कॉपी कर लो, कॉपी करने का हम टाइम दे देगा, बट कोई साथ साथ समझाते समय मत लिखना, कॉपी कर लो सबको। सबसे पहला लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग तो ये है, सबसे पहला लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग तो ये है कि कोई आपको बोलेगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, कन्वर्ट कन्वर्ट 3 टू द पावर -5 इक्वल्स टू x। ये मैंने आपको दे दिया, 3 टू द पावर -5 इक्वल्स टू हर्ष x टू लॉगरिथमिक फॉर्म। तब करो, फिर मैं जिससे नाम पूछूंगा वो बताएगा। ऑनलाइन वालों तुम लोग आंसर चैट में लिखेगा, चैट में लिखेगा टू लॉगरिथमिक फॉर्म। सबको लिखने का ट्राई करो। खाली लॉग के फॉर्म में लिखने का और कुछ नहीं है। जो अभी तक बताया क्लास के शुरू में वो, यश हो गया, यश दिखा कॉपी लाके। वेरी गुड, गुड वर्क। तो चलिए, अवर फ्रेंड्स हैव अंडरस्टूड, ध्यान तो सुनिएगा। लॉग तो मतलब लॉग 3 हो गया, और यहां पे बगल में x लिखेंगे, मतलब दुनिया में 3 का ऐसा क्या पावर डाले, बोलो बोलो, दुनिया में 3 का ऐसा क्या पावर डाले कि x आ जाए, 3 में क्या पावर डाले कि x आ जाए। तो द आंसर इज -5।
एकदम सिंपल बात सर, बात एकदम समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है। चलो अगर ये वाला गेम समझ गया तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बताना फिर, है ना। बोलो सर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब उल्टा, पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसी का उल्टा। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू, नहीं समझा, फिर से बोला। क्या होगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऐसे ही अमन, एकदम ऐसे का ऐसे। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। मैं लिख कर देता हूं, आप लोग बताओ मेरे को कैसे लिखोगे आप लोग। लॉग बेस में 8 बाजू में 32 इज इक्वल्स टू 5/3। आप लोगों को इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है, आपको इसको एक्सपोनेंशियल, प्रशांत एक्सपोनेंशियल का मतलब डियर ये वाला फॉर्म में, जिस फॉर्म में पहले क्वेश्चन था ना प्रीवियस वाला, उसी फॉर्म में अब इसको लेकर जाना है आंसर को। ट्राई कर लो, फिर मैं पूछूंगा जिनसे वो आंसर देंगे। कुणाल भाई से आंसर पूछेंगे। कौन कौन अग्री करता है व्हाट ही सेड? वेरी गुड यार कुणाल, व्हाट डिड ही से? सुनिए बात को, देखिए अभी अपने लोग को युवराज खाली कन्वर्ट कर देने का, इसका मतलब युवराज, वेरी गुड आई अंडरस्टूड, 8 टू दी पावर 5/3 इज इक्वल्स टू 32, बस इतना सा बात। युवराज क्या बोल रहा था आप लोग समझे? युवराज बोल रहा था 8 को 2 क्यूब लिख लो और फिर 3 काटो। अभी नहीं दरकार है ना आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, युवराज हम वो कर रहे हैं, हम अभी एक्सपोनेंट सॉल्व करने नहीं बैठे जो हम टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। यस सर, चलिए सर अब अपने लोग को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए। बताइए सर क्या है? इसको मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ये बहुत ही ज्यादा ऑफन आने वाला क्वेश्चन है, केस है तो सुनना। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन है एवरीबॉडी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं एक करके दिखा रहा हूं आप लोग को, फिर आप लोग दूसरा करके दिखाना। नंबर वन फाइंड द वैल्यू ऑफ, दे आर आस्किंग मी फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लो आपको दे रहा है log 216, इसका वैल्यू निकालना है, समझो बात। अब कुछ लोग सीधा आंसर दे देंगे हु आर स्मार्ट इनफ, जो कि ठीक है, मेरे को मतलब नहीं है। मैं क्या बोलता हूं, पहले इसको पढ़ना सीखो, इसको समझना सीखो। बोलो सर क्या है? आज अगर कोई आपको बोल रहा है log 216, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? इसका मतलब वो पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझो, फिर लिखना कैसे, सॉल्व कैसे करना है वो सेकेंडरी है। इसका मतलब वो पूछ रहा है कि भाई टू को ऐसा क्या पावर दे, टू को ऐसा क्या पावर दे कि क्या आ जाए, बोलो 16 आ जाए, ठीक है। अब दो तरीके के लोग होंगे, कुछ जो हिट एंड ट्रायल से सोच लिए होंगे कि हाँ भैया ये नंबर है, 2 इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना, 2 इतना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। एक होंगे जो सोच नहीं पाएंगे, ये तो सिंपलर नंबर है, मैं हायर लेवल का बात कर रहा हूं, जब नहीं सोच पाओगे तो हमेशा एक ही ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जिसका वैल्यू नहीं पता उसको क्या ले लो, एक्स ले लो। क्या ले लो? वैल्यू को एक्स ले लो, बात समझो। एक्स ले लिया वैल्यू को, तो गाइस अब इसी चीज को, नहीं क्वेश्चन ऐसे लिखो, नीचे लिख लो, लेट log बेस 2 बाजू में 16 इज इक्वल्स टू एक्स। प्रेजेंटेशन बता रहे हैं केवल, जिससे अपने लोग का वैल्यू हायर के लिए निकले। अभी तुम अगर बोल रहा है कि हमको तो पता है इसका आंसर सर कि 2 का क्या पावर डाले तो 16 आएगा, वो ठीक है, मैं हायर लेवल के लिए आपको समझाने बैठा हूं कि इधर देखो क्या होगा सर, इसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अगर जैसे ही आपने इसको इक्वल टू एक्स लिया, जैसे ही आपने इसको इक्वल टू एक्स लिया, अब आप लोग सब कोई बोल सकते हो, सीधी सी बात है कि सर 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 16। एवरीबॉडी विल एग्री विद दिस? यस सर। अब आप लोग क्या लिखोगे, इधर देखो, ये हो गया 2 टू दी पावर x, अभी 16 को फैक्टराइज कर लो साइड में, इधर देखो 2 8 2 4 2 2 और 2 1। इसका मतलब 2 को, एवरीबॉडी, इसका मतलब 2 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 होगा, तब क्या बनेगा? 16। अब आप लोग को पता है बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होता है, नहीं समझे बात? फिर से देखो, इधर भी बेस 2 इधर भी बेस 2, तो पावर भी इक्वल होगा। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया, बोलो 4। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4।
हाँ आई नो, कुछ लोग पहले ही सोच लिए थे कि सर जब हम लोग ऐसे पढ़े थे टू टू में क्या पावर डाले 16, तो ऑटोमेटिकली मन में आ गया था 4, क्योंकि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू मतलब 2 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है, तो हम तो डायरेक्टली 4 ही लिख दिया था सर। वो ठीक है, पर जब तुम बड़ा क्वेश्चन में फंस जाएगा तो तुम कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा। क्लियर है क्या? ये खाली दिखाने के लिए था, रियल क्वेश्चन कुछ और नहीं देना है। लिख लिया एवरीबॉडी? वेरी गुड यार, लिख लो ये प्रेजेंटेशन को। ऑनलाइन वालों आई होप क्रिस्टल क्लियर है एवरीबॉडी। जी सर, बढ़िया है। चलिए अब आप लोग को अगर असल क्वेश्चन देखना है तो ये लीजिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ, वही पार्ट 2 ही है समझ लो। फाइंड वैल्यू ऑफ, अपना अपना सब ट्राई करेगा, लॉग 5 और बाजू में 0.008। ट्राई करो सबको, ये अब ट्राई करो सबको, ये अब धीरे धीरे। हाँ, कोई आंसर मत बोलना आउट ऑफ ऑर्डर जाके। अच्छा एक हिंट दे देता हूं, अगर किसी को ये बात नहीं याद है, एक चीज रिवाइज करवा दे रहा हूं, एवरीबॉडी पे अटेंशन। अगर x द पावर माइनस n कभी भी आए इन जनरल, तो इसको आप 1/x द पावर n बोल सकते हैं। सर बात नहीं समझ में आया? मतलब अगर 2 टू द पावर माइनस 3 है, हाँ या ना, 2 टू द पावर 3 नहीं है, हेलो, 2 टू द पावर 3 होता तो सब क्या लिखते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू। एवरीवन, 2 टू द पावर 3 होता तो आप क्या लिखते, 2 इंटू टू इंटू टू। लेकिन यहाँ क्या है, 2 टू द पावर 3 है कि -3 है, -3 है, तो आप क्या लिख सकते हो, बस पावर में माइनस होने के लिए क्या लिखते हो, 1/। पावर में माइनस है तो क्या लिखना पड़ेगा एवरीवन, 1/। अगर पावर में माइनस है तो क्या लिखना पड़ेगा एवरीवन, 1/। बस बाकी अब 2 टू द पावर 3 लिख दो। ये मेरा हिंट है इस क्वेश्चन के लिए, बाकी करना तो आप ही लोग को है, मैं कुछ हेल्प नहीं कर रहा। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो सॉल्व। कम ऑन एवरीवन। Okay Rishi, I see your answer. Let's see what others have to say about it. ट्राई करें सब, गलत हो सही हो डजंट मैटर रियली। चलिए मैं हेल्प करता हूँ आप लोग का। वेरी गुड यार, ऑनलाइन में तो मैंने देख लिया भैया, लोगों ने सही आंसर दे दिया है। चलिए तो लेट्स सॉल्व इट ऑफलाइन एज वेल। इधर पे ध्यान दे सकते हो, इधर देखो सर। गाइस अगर नहीं पता ना वैल्यू निकालने का, विनायक आप मेरे को ईमानदारी से बताओ मैंने क्या लेना सिखाया आपको? इसको क्या ले लो, गलत, इसको क्या ले लो, मैं आप लोगों को सिखाया था। कुछ नहीं पता तो क्या ले लो, एक्स। तो यही आप नहीं ट्रेस कर पाए तो बहुत ही खराब हाल है। तो यही पूछ रहा था, इसको क्या ले लो, एक्स ले लो। अब मैं क्या बोल रहा था, आप लोग को ध्यान से सुनना। मैं आपको बोला 5 में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब 5 में मैं जब x का पावर दूंगा तो 0.008 होगा। कौन कौन इतना स्टेप तक लिखा है प्रॉपरली? वेरी गुड यार, सही जा रहा है। नहीं भी किया तो डजंट मैटर, सही जा रहा है, ब्रिलियंट। अब आप लोग देखो, अगर आपके पास 5 टू दी पावर x 0.008 है, इसका मतलब इसी चीज को मैं 8 बाई पॉइंट के बाद 1000 लिख सकता हूं, मतलब पॉइंट के बाद 3 जीरो। यस सर बिल्कुल सही है। तो अब अगर आप लोग काटाकुटी करने बैठेंगे तो ये हो गया 8 वन जा, और ये कितना हो गया यशस्विनी आपका, 125 एग्जैक्टली। तो अवर फ्रेंड्स आर टेलिंग 5 टू दी पावर x इक्वल्स टू 1/125। ये काटाकुटी तक कितना लोग कर लिए थे, हाथ उठाना यार। क्या बात है, बहुत ही लोग, वेरी गुड यार, काफी लोग कर लिए थे। अभिनव का नहीं हुआ, अभिनव लेकिन समझ तो आया ना, कृतिका समझ तो आया ना, हुआ नहीं चलेगा, समझ आया ना, वेरी गुड यार। इतना कॉपी कर लो जिसका नहीं हुआ है कॉपी, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। भूमि कंट्रोल में बात, वेरी गुड यार। तो अब मैं ये कहता हूं, अगर आप लोग का इतना कॉपी हो गया, एकदम सिंपल सा बात कर रहे हैं आप लोग के साथ, एकदम बेस लेवल बात। तो बाबू ऐसा है, 5 द पावर x अगर 1/125 है, 5 द पावर x अगर 1/125 है, 5 द पावर x अगर 1/125 है,
5 द पावर x अगर 1/125 है तो 1/125 में 125 को, हेलो एवरीबॉडी, क्या बोला मैंने, 125 को, किसको, 125 को क्या मैं 5 क्यूब ले सकता हूं क्या? हाँ या ना बोलना, क्या मैं 5 क्यूब ले सकता हूं क्या? हाँ या ना बोलना सर, यस सर, हाँ या ना बोलना, यस सर। तो सर अगर आप लोगों का ये हो गया तो 5 द पावर x को 1/5 क्यूब है, इसको क्या मैं 5 द पावर -3 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अरे बाबू अगर बेस सेम होता है तो पावर सेम होता है, तो बाबू x इक्वल्स टू कितना आ गया, खत्म। किसका किसका आंसर आया था यार, हाथ उठाना, वेरी गुड यार, क्या बात, काफी लोग, बढ़िया है जी। और जिसका नहीं भी आया, रिदम तो समझ में आ रहा ना कि क्या चल रहा है, कॉपी कर ले आप लोग। किसी का नहीं समझ में आया तो कॉपी करो फटाफट। ऑनलाइन वालों कंफर्म करो, हाँ ऑनलाइन में तो सभी ने लिख दिया था x इक्वल्स टू -3। जो नहीं लिखा था खाली तुम लोग कंफर्म कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, ये करके बताना फिर। देखो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा शुरुआत में, समझ में आ रहा है ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देता हूं, बताना सर। क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एवरीबॉडी कम ऑन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कम ऑन फ्रेंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आप लोग के पास लिखा हुआ है लॉग, बेस में √2 है, बेस में √2 है और बाजू में 8 है। अच्छा मैं आपको बता दूं, इन जनरल लॉजिक अगर नॉलेज के लिए चाहिए तो √2 को अगर रूट खुद 2 बार मल्टीप्लाई करोगे खुद से तो 2 आता है। ये जनरली हम बता दिए, अगर किसी को नहीं पता था तो वेल एंड गुड। चलो कंटिन्यू करो, आपको तो इसका वैल्यू चाहिए, अटैक एवरीबॉडी। वेरी गुड यार, आई कैन सी आंसर्स, वेरी गुड। आरव, वैष्णवी, मुस्कान, निहारिका, दृष्टि, ग्रेट यार, ग्रेट वर्क पीपल। आराम से आप लोग भी ट्राई करो, समय लगेगा, टेक योर टाइम। ओके अनूप, लिख लिया फ्रेंड्स। अब हम बात करें क्या, अगर कोई का लिखना बाकी है तो ठीक है। चलो तो मैं बोलता हूं, इसका मतलब मैं ले सकता हूं लॉग √8 इक्वल्स टू x। अमन अग्री करते हो क्या? तो यार इसको मैं कैसे लिखूंगा अमन, बोलो। वेरी गुड अमन, अमन इज टेलिंग √2 द पावर x इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट यार पता करते हैं हर्ष से। हर्ष बताओ कुछ इसके बाद वाला स्टेप। अच्छा हाँ बोलो, x को ऐसे ही रहने दो। वेरी गुड, हर्ष इज करेक्ट। हर्ष बोलता सर कम से कम 8 को तो 2 क्यूब लिखो, लेकिन क्या अभी आप x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं क्या? नहीं, अरे बाबा क्योंकि यहाँ √2 और यहाँ 2 है तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे आप। लेकिन अब आप लोग को वंश ये बात मालूम है क्या, वंश बताना, कि 2 को मैं √2 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, 2 को मैं √2 स्क्वायर भी लिख सकता हूं। एक बार और, 2 को मैं √2 स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ये ब्रैकेट में और पावर में 3 हो गया, पावर में 3 हो गया। तो जब मैंने लिखा इधर पे √2 द पावर x इक्वल्स टू क्या हो गया बोलो, √2 द पावर 6। √2 द पावर x इक्वल्स टू √2 द पावर 6। √2 द पावर x इक्वल्स टू √2 द पावर 6। तो एक बात समझिए ना, अगर √2 द पावर x इक्वल्स टू √2 द पावर 6 है तो पावर में तो x है, पावर में क्या है, x है। तो यहां पर भी पावर x और यहां पर भी 6। बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होता है। सर यहां पर मैंने क्या क्या किया, मैं आपको समझाता हूं। मैंने आप लोग सभी को क्लास में आज सम शुरू करने से पहले ही बोल दिया था, कोई भी दो सेम रूट का नंबर होता तो वही आंसर आता है। मतलब √2 इंटू √2 2 होगा हमेशा, √3 इंटू √3 हमेशा 3 ही होगा, 3 ही होगा। तो उस लॉजिक से मैंने, देखो मैंने ये क्यों किया, ये स्टेप को समझना सबको ही। देखो प्रॉब्लम था, लेफ्ट साइड में √2 था, राइट साइड में 2 था, तो मेरे को 2 को √2 होल स्क्वायर लिखना पड़ा। और आपको मैं बता देता हूं, एक लॉ है इंडाइसेस का, वो क्या बोलता है, अगर बेस में x है, पावर a और बाहर b है, तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर
ए बी, मतलब दोनों पावर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दोनों पावर्स क्या हो जाएगा। वेरी गुड यार, तो x इक्वल टू 6। चलो कॉपी कर लो जिनका नहीं हुआ था। हो गया क्या सबका? वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, बन गया क्या सब? 2 को हम खाली यशस्विनी √2² लिख सकता है, क्योंकि √2 × √2 = 2। तो यशस्विनी 2 × 3 होगा कि नहीं होगा? तो यशस्विनी कितना हो गया, √2 तो यशस्विनी अगर √2 बेस सेम है तो पावर भी तो सेम ही होगा ना। यस सर, वी अंडरस्टैंड, कम ऑन कॉपी कर ले आप लोग। नहीं, बेस को 2, हाँ वो ठीक है, वो अलाउड है। व्हाट राशि इज टेलिंग इज ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। राशि क्या बोल रही है आप लोग समझो। राशि बोल रही है कि ये जो स्टेप आप किया सर, √2x इक्वल्स टू 2⁻3, हमको एक आइडिया है। राशि बोलती है कि सर ये तो पता ही है कि √2 को अपने लोग 2⁻1/2 भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो शी इज टेलिंग मी कि 2⁻1/2 लिख लो आप, और पावर में x जो है वो धरा का धरा रहने दो, इक्वल्स टू 2⁻3, हाँ या ना बोलो। तो इसका मतलब हाफ इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x/2। अरे 1 × x/2 इक्वल्स टू 2⁻3। तो उस हिसाब से x/2 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। तो x किसके बराबर आ गया, तब भी सेम है। दोनों लॉजिक सही है, गुड राशि, सही है सर। अल्टरनेटिव लिख लेना सबको, यहां पर कॉपी कर लो, जिसने ये मेथड नहीं किया अल्टरनेटिव लिख के कर लेना, घर पे ये सब दिमाग चलाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को। हो गया सर, डन है क्या सर? अब अगर मैं आपसे बात करूं, इतना बात खत्म हो गया आप लोगों का, आगे बात करें क्या? यस सर, अगर इतना बात आपका क्लियर हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कम ऑन एवरीबॉडी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। बेस में आपका 2√3 है, बगल में आपका 1728। ट्राई करें सब कोई। बेस में आपका 2√3 है, बगल में आपका 1728। ट्राई करें सब कोई। कम ऑन एवरीवन। लिखिए, सॉल्व करें, फैक्टराइज करके देखें। जो वैल्यूज है उनको फैक्टराइज करें, मतलब बैठ के सोच लोगे कि पावर हमको आ जाएगा तो तुम बुद्ध थोड़ी हो कि एनलाइटन हो जाओगे। अपना साइड में फैक्टराइज करो, कुछ ना कुछ तो क्लिक करेगा ना। वेरी गुड यार। चलिए मैं अब डिस्कस करता हूं, इधर देखिए आप लोग। ओके, हो गया यश आपका? वेरी गुड, दिखाइए यश प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे यश अपने ध्यान देंगे अभी, है ना? देखो देखो, प्रेजेंटेशन गड़बड़ हुआ ना। इक्वल टू कहाँ है? ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, इसको लिखा आपने क्या? ठीक है, तो ये नीचे होगा, बेस में होगा, ये आपने बगल में लिखा, मेरे को देखो। सर वो बेस में ही है। अब वो जी के नीचे लिखाना पड़ेगा, तो जी के पैरेलल लिखे हो। पर क्या, ठीक है, मेरे को आगे चेक करना दो, मैं समझ पा रहा हूँ बात। वेरी गुड वर्क यश, गुड वर्क। चलिए सर, तो यहाँ पर देखें आप लोग, क्या है यहाँ पर दोस्तों, आप लोग को लिखना ये है कि log 2√3 है, 1728 है, इसको आप लोग x ले लीजिए।
अगर आप लोग x ले लीजिएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 2√3 द पावर x इज इक्वल टू 1728। इतना तो सब कर देगा। अच्छा, अब मैं देख रहा था लोग बैठे हुए थे और सोच रहे थे क्या √2 में पावर डालें, वो कभी नहीं हो पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा, तुम हम ही नहीं सोच पा रहे हैं। तो क्या करेगा, हम 178 को फैक्टराइज करेगा, ये तो सबके बस का बात है ना। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेगा, आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 28, यहाँ पर आ गया 16, सुनते चलिए 28 आपका 16 आ गया 6, यानी 864 आ रहा है यहाँ पर। फिर सर आपका 432 आ रहा है, फिर आप लोगों का यहाँ 216, 208, 254, 227, 2 एग्जैक्टली 393331। अब आप लोग अगर 1728 को देखो तो 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 है, मतलब 2 टू दी पावर 6 है और 3 टू दी पावर 3 है सर। हाई या ना एवरीबॉडी, यस और नो जी, यस सर। अभिनव यस और नो यार, यस सर, बात तो सही है सर। अब हम लोग एक बात सिंपल सा बोले, पहले तो ये 3 वाला चीज को एक बार फिर से काउंट कर लो, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 864, 432, 216, 108, 54, 227, 393331, ठीक है ना। खैर जो भी है, अभी आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आप लोग इसका रूट मतलब क्यूब निकालिए, तो आप देखो 3 2 है ना, 3 2 हो गया, क्यूब रूट निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, क्यूब रूट। तो यहां पर भी 2, यहां पे भी 2, तो 3 2 का एक 2 हो गया 2, 3 2 का एक 2 2, और 3 3 का एक 3 3। अब काफी लोगों को 2 2 का एक 2 लेने का आदत है, अरे बाबा वो होता है स्क्वायर रूट, वो होता है। तो इसका मतलब 4 3 12, भाई है ना, बोलो। इसका मतलब सिंपल भाषा में अगर तुमको समझ में आता हो, इधर देखो, इसका मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तुमसे, तो ये यानी कि तुम ये कह सकते हो कि 1728 को 12 क्यूब भी लिखा जा सकता है। जिसको ये भाषा नहीं समझ में आई उनके लिए और सिंपल करते हैं, उनके लिए और सिंपल करते हैं। जिनको ये भाषा नहीं समझ में आई कि क्या लिख दिया सर, इधर ध्यान दो, लोग कॉपी कर रहे हैं, इधर ध्यान दो, जिनको नहीं समझ में आया इधर ध्यान दो, जिनसे खुद नहीं हुआ इधर देखो, आया ना, यही तो है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसी 1728 को ऐसे लिख लो, 6 हो गया, 6 हो गया ना, 6 हो गया, 6 इंटू 2 12, 12 हो गया, फिर से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, फिर से 12, और फिर से 4 3 जा 12। तो अब मैं 1728 को 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं सर। अब समझ में आया ना बात, अब हर कोई को समझ में आना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब 2√3 द पावर x को मैं लिखा 12 क्यूब, लेकिन पीपल विल से सर इसका तो 12 से कोई लेना देना ही नहीं है। 12 को अवर फ्रेंड इज टेलिंग, 12 को 2√3 नहीं, 2√3 होल स्क्वायर लिख सकते, समझिए क्या, अभी ना बात समझना बाबू, 2√3 का होल स्क्वायर है, आया ना। अब ये तो अपने को बेसिक सेंस है कि जो स्क्वायर होता है वो दोनों पे होता है, जो स्क्वायर होता है वो, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू √3 स्क्वायर, आया ना, 2 स्क्वायर इंटू √3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4 और √3 स्क्वायर होता है 3, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 12, आया ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोलता हूं, अगर 2√3 द पावर x है, सब शांति से सुनो, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2√3 का स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यही कर रहा हूं, 12 को लिख रहा हूं 2√3 का स्क्वायर, और पावर में यहां पर क्या है 3, और आपको पता है पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। सो दैट इंप्लाइज अगर 2√3 द पावर x है तो ये हो गया 2√3 द पावर 6, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे को बेस को सेम बनाना ही पड़ेगा, अगर मैं बेस को सेम नहीं बनाऊं मैं पावर्स को इक्वल नहीं लिख सकता। क्लियर है जी, क्लियर है जी आप लोगों को, हाँ या ना, कॉपी कर लेंगे प्लीज फटाफट, ऑनलाइन वालों एवरीवन क्रिस्टल क्लियर ना, बढ़िया है जी, ग्रेट वर्क। चलो फटाफट, हो गया सर, यस सर,
बात तो क्रिस्टल क्लियर है ना जी सभी को? बात तो क्रिस्टल क्लियर है ना जी सभी को? हाँ जी सर, बात तो क्लियर है। आप आगे बात करें, आगे बात करें क्या? ठीक है सर, चलो आगे बात करता है, लेट्स गो यार। ये हो गया ना सबका? यस सर, यस सर। आगे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास लॉग 64 लिखा है नीचे में, बाजू में लिखा है x इक्वल्स टू 2/3। आपको x का वैल्यू निकालने बोला गया। चलो ट्राई करें सब कोई, अटैक, कम ऑन एवरीवन, अटैक। वेरी गुड जी, वेट करें आप। हो गया जी, वेरी गुड, करते रहे सब। वेरी गुड यार, गुड टू सी आंसर्स कमिंग। इधर देखिए सर, अगर बेस में 64 है, बाजू बाजू में x है, आपको खाली बेसिक लॉजिक से स्टिक रहना है। मैं खाली एक ही चीज सिखाया हूं कि लिखा कैसे जाता है। ये अगर लॉग है, आप में इतना बुद्धि सबके अंदर है कि इसका मतलब आप लोग लिखोगे 64 द पावर 2/3 इक्वल्स टू x। इतना तो लिखे हो, हाँ या ना बोलो? इतना तो लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो? ये तो कॉमन सेंस है। ये तो अगर लॉग है तो एक्सपोनेंट में ऐसे ही लिखा जाता है। पूरा क्लास में आज इतना देर से यही बात चल रहा है, हाँ या ना? अब भाई 64 को मैं 4 क्यूब लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब यार मैं कहता हूँ आप 4 क्यूब लिख लो और इधर लिख लो 2/3 इक्वल्स टू एक्स। और आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये 3 गया, तो यानी कि क्या हो गया? 4 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 16। दैट्स राइट एवरीबॉडी, दैट्स राइट। बराबर है जी, कर लो फटाफट। देखो अलग अलग तरीके से लॉक करवा रहे हैं आप लोगों की, देखना आ जाए पहले तो, लॉस बाद में समझना। आ गया क्या समझ में? वेरी गुड यार, क्या बात। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अप्रोच, नेक्स्ट अप्रोच लो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको हमने दिया भाई कि ये करके दिखाएं आप, लॉग बेस 2 है आपके पास, आपको इधर दिया गया x² - 4 इक्वल्स टू 5। चले अब आप सॉल्व करके दिखाएं। हाँ जी सर, डन क्या? पीपल आर स्टिल कॉपिंग यार, डन क्या? क्या बात है यार? यशस्विनी, आर यू डूइंग इट, सॉल्विंग इट? वेरी गुड यार। इधर देखिए सर, निखिल हो गया आपका, पीछे आर्यन, वेरी गुड यार। देखो इधर पे सर, सिंपल सा लॉजिक है, फॉरगेटिंग एवरीथिंग, फॉरगेटिंग एवरीथिंग। सर सिंपल सा लॉजिक है भाई, 2⁵ को हम लिख सकता है x² - 4। ये देखो, ये नहीं हुआ आपसे तो आपकी गलती है स्ट्रांगली, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो क्लास में, हाँ या ना बोलो? इतना क्लियर है? इतना लिख सकते हैं आप। 2⁵ क्या होता है? 2 टू द मतलब 2⁵ 2 into 2 4 4 2 8 8 16 तो 32। तो 32 इक्वल्स टू x² - 4 आ गया। अगर -4 इधर भेज दें आप तो +4 हो गया, तो क्या हो गया? 32 + 4 36। तो यानी x हो गया √36। तो x का दो वैल्यू आएगा ना, +6 और -6, क्योंकि √36 तो दोनों होता है, +6 भी होता है, -6 भी होता है। जिसने एक एक वैल्यू लिखा उन लोग का आधा आधा नंबर चला जाएगा। 3 का है तो 1 नंबर। एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग, या एमसीक्यू अगर है तो आपने गलत कर दिया कि भाई 6 है, -6 और 1 में दोनों लिखा है, तो आप खाली एक करके आए तो गए आप काम से। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यहां पर अपने लोग का जो है ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बराबर है?
आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वैरायटी चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का वैरायटी चेंज हो रहा है, लिख के देखो एंड करवा बताना हमको। क्वेश्चन है, आपको लिखा है इफ, ये दे दिया गया आपको, इफ log base 3x equals to a, दे दिया log base 3x equals to a, क्या करके बताओ, दे आर आस्किंग यू, क्या करके बताओ, फाइंड 81 to the power a minus 1, find 81 to the power a minus 1, find 81 to the power a minus 1 in terms of x, x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो 81 to the power a minus 1 को। चलो करके बताओ आप लोग ही। एटी वन टू दी पावर ए माइनस वन सॉल्व करना है, पर इसको लिखना है एक्स के टर्म्स में, ठीक है ना। चलो करो सॉल्व, ट्राई एटलीस्ट। गुड, चले देखें आप लोग, सीधी सी बात है। आर्यन का आंसर आ गया, क्या आंसर आ रहे हैं, गलत, करेक्ट। इधर पे आइए सर, मैं हेल्प करता हूं, अभी इधर देखो सबको, मेरे को एक बात बताना सबको, इतना तो याद होगा या इतना तो पता होगा, नहीं पता है तो एक बार हेल्प कर देते हैं। इधर देखो सबको, प्लीज पे अटेंशन प्लीज एवरीवन। अगर टू द पावर मान लो x माइनस वाई है, इतना तो मालूम है ना कि पावर में अगर माइनस हो रहा है इसका मतलब जरूर कॉमन पावर था। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, हाँ या ना बोलना सर, कोई दिक्कत है क्या, एवरीबॉडी चेक कर लो पहले ये वाला बात, हाँ या ना बोलो, यस सर। तो अगर मैं ऐसा बात है, मैं छोड़ो ये सब बात को, ये लिखा हुआ है, मेरे को बोला भाई देख log 3x इक्वल्स टू a तो है ही है, तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू x, ये क्या बोल रहा हूं मैं भी, 3 टू दी पावर a इक्वल्स टू x। ये हो गया पहला बात, इसको मैं रोक के रखा। अभी सुनो, क्वेश्चन है फाइंड 81 a माइनस 1। अरे बाबा, तो अगर कोई बोलता है 81 a माइनस 1, हेलो एवरीवन पे अटेंशन प्लीज, पावर में अगर x माइनस 1 है तो बेस कॉमन है, इसका मतलब इसी चीज को मैं कैसे लिखूंगा, 81 द पावर a बाई 81 द पावर 1, या सिंपल भाषा में 81 द पावर a माइनस 1 हो गया 81 द पावर a बाई 81। क्या दिक्कत है, आप तो सही तो बोल रहे हैं। अब सर इधर देखें, 81 अगर है, आप लोग सबको ये सेंस है कि सर आप 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हो, क्योंकि 3 खुद से 4 बार मल्टीप्लाई होता है इसके लिए। तो यानी कि 81 की जगह मैं लिख देता हूँ 3 टू दी पावर 4, और यहाँ पे भी 81 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 3 टू दी पावर 4। अच्छा, ये 81 नीचे में a है ही नहीं, तो मेरे को कोई झंझट नहीं है, मैं नीचे का 81 लिखूं या 3 टू दी पावर 4, नोबडी केयर्स। एक बात मेरे को और बताना आप लोग सबको, हेलो एवरीवन, अगर 2 इंटू 3 है, इसको 3 इंटू 2 लिख देता कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसका मतलब मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं कि 4 इंटू ए है ये, 4 इंटू ए है ये, तो 4 इंटू ए को अगर हम विनायक a इंटू 4 लिख दे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पे इसको a लिख दिया और बाहर इंटू 4 लिख दिया, क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है भाई। 81, हाँ क्यों लिखे, अभी सुनो तो सही, 4a लिख के टाइम वेस्ट हो रहा है ना। आपको क्या चाहिए, 3 टू दी पावर a ही तो चाहिए, क्योंकि 3 टू दी पावर a x है, आपको तो x में चाहिए।
तो दैट इंप्लाइज 81 टू द पावर a माइनस 1, 3 टू द पावर a कितना है, x है। अरे अभी तो ऊपर वाला गिवन कंडीशन से निकाला था, तो उधर पे डाल दो x इक्वल्स टू x टू द पावर 4 बाई 81, क्योंकि क्वेश्चन बोला था एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, खत्म हो गया क्वेश्चन, कर दिया एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, हो गया सम खत्म। अब बताओ ऑफलाइन वालों, पहले तो क्रिस्टल क्लियर है क्या, हाँ या ना, फिर कॉपी करने देंगे। ऑनलाइन वालों यस सर, ऑनलाइन में चलते हैं, पता करते हैं। ऑफलाइन कंफर्म करो यार, हाँ या ना एक बार आप लोग सबको। ऑनलाइन वालों अब आप लोग बताना यार, सही है। लेट पीपल कॉपी, हाँ ठीक है, कोई नहीं, कॉपी करो आराम से, भागने का दरकार नहीं है, आराम से। इस फ्लेवर का, सेम फ्लेवर का एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, सो दैट यू कैन गेट बेटर। चलो इसको करो। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अब तो फिर क्वेश्चन में कुछ और ही होता ना फिर तो। नहीं फिर भी वैल्यू आपका कैसे है यार, कैसे आपको पता 81 एरिया यहाँ ए क्या है, आपको कैसे मालूम, तो हो ही नहीं था फिर तो, कोई बेसिस ही नहीं है क्वेश्चन का, यही आंसर है भाई। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन है, इस बार दो के साथ आपको खेलना है, दो संभालो एक साथ। देखो इफ log बेस 2 बाजू में x इक्वल्स टू a है ना, log बेस 2 बगल में x इक्वल्स टू a, एंड आपको दिया हुआ है log नीचे में 3 बगल में 5 इक्वल्स टू b, नहीं ये भी इक्वल टू a ही है, ये भी इक्वल टू a ही है एक्चुअली, ये भी इक्वल टू a ही है। अब क्वेश्चन बोलता है फाइंड फाइंड 12 टू द पावर 2a minus 1, find 12 to the power 2a minus 1 in terms of x and y, in terms of x and y। in terms of x and y, everybody try it out please, come on। हाँ जी सर, so what I'm expecting you friends to be, you know, at least done with is कि अगर log 2x equals to a है, तो आप लोग बताना कितने लोग आप लोग में से कम ये बात लिख लिए हैं, ये वाला जो मैंने लिखा है, कम से कम कितने लोग ये लिख लिए, विद शो ऑफ हैंड्स प्लीज। ओके सर, वेरी गुड। और वैसे ही इसका मतलब अगर log 3 5 अगर a है, बगल में वापस से a है, तो यानी कि 3 टू द पावर a इक्वल्स टू y, दैट्स राइट। इतना बात तो एक्सपेक्टेड है सर, सबने कर लिया। हाँ जी सर, इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं आप लोग को, इधर पे देखो, क्वेश्चन बोलता है 12 टू द पावर 2a माइनस 1 निकालो।
12 टू दी पावर 2a माइनस 1। कितने लोग का पहला इंस्टिंक्ट यही था कि अगर 12 टू दी पावर 2a माइनस 1 है तो कम से कम इसको 12 टू दी पावर 2a बाई 12 तो लिखो। कौन कौन ये लिखा है यार, हाथ उड़ाना। वेरी गुड यार। राशि आपने क्यों नहीं लिखा? हाँ, नहीं याद आ रहा था? याद तो आना पड़ेगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, नहीं याद आ रहा था मैंने। ये तो रहा 81a माइनस 1, इसको राशि अभी लिखा कि नहीं लिखा? हाँ या ना बोलिए। सेम चीज है यहाँ पर जी, समझ में आया क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बोलता हूँ सिंपल सा काम है, फिर सिंपल सा काम है। बोलो सर क्या सिंपल सा काम है? 12 है, 12 को आप सॉल्व करो, 12 को आप सॉल्व करो, 12 को आप सॉल्व करोगे आपका आ रहा है 2623, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ये आपका क्या हो गया? 12 टू दी पावर 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3, और पावर में कितना है बोलो? 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बाई 12 है। हाँ या ना बोले क्या? तो -1 की जगह बाई 12 तक लिख तो दिया, नहीं जरूरत नहीं है, नीचे कर दीजिए। -1 है तो बाई 12 कर दीजिए। बात समझ आया यशस्विनी? क्यों नहीं आया तो इधर देख लो भाई, आप इधर देख लो। जब भी x टू दी पावर m माइनस n होता है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इंडाइसिस का लॉ को यूज करके, x टू दी पावर m बाई x टू दी पावर n, वही मैंने यूज किया है जी। ठीक है, यस सर। अब एक बात बताना ऑनलाइन वालों एंड ऑफलाइन वालों, ये पावर, हेलो सबको एक आंसर आना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर 2 स्क्वायर इंटू 4 है, ये जो पावर 2a है, दो ऑप्शन दे रहा हूं, ये किसका पावर है? पहला कि सर सिर्फ इसका या इसका, या सर ये दोनों का पावर है। दोनों का पावर होगा, पावर होगा तो दोनों का। इसका मतलब नहीं समझ आया सर हम लोग को? इसका मतलब 2 टू दी पावर 2 है ना, तो साथ में ये पावर 2a भी आएगा, और इनटू, अच्छा वापस से 3 टू दी पावर 2a भी आएगा। ये इंडाइसिस का लॉ है सर, इंडाइसिस का रूल है सर। अरे सिंपल सा बात है ना भाई। एक एक चीज सुनो, छोड़ो जिसको लग रहा है ये रटा रहे हैं सर, सिंपल सा बात है, छोड़ो। इधर देखो, इधर देखो, कोई 6 स्क्वायर बोला, कितना होता है 6 स्क्वायर? 36 होता है भाई। इसी 6 स्क्वायर को हम 2 इंटू 3 होल स्क्वायर भी तो लिख सकता है, या ना बोलो? 2 इंटू 3 होल स्क्वायर लिखेगा तो क्या लिख सकता है? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? दोनों का। और देख लो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर क्या हो गया? 4 इंटू 9, ये भी कितना आ गया? 36 आ गया। हाँ या ना बोलो? सेम लॉजिक से जब ये इंटू है तो ये पावर दोनों का है, डिवाइडेड बाई 12। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 2 इंटू 2a हो गया 4a, इंटू ये हो गया 3 टू दी पावर 2a बाई 12। अब लेकिन मैं क्या जानता हूं वैल्यू? मैं 2 टू दी पावर a का जानता हूं और 3 टू दी पावर a का जानता हूं। तो मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं। रिवर्स का मतलब है मैं लिख रहा हूं 2 टू दी पावर a और बाहर में 4, इंटू 3 टू दी पावर a और बाहर में 2, होल डिवाइडेड बाई 12। 12 भी तो है ना नीचे में। तो 2 टू दी पावर a है, अगर इधर ध्यान दें, इसका वैल्यू कितना है? x है, और 3 टू दी पावर a का वैल्यू कितना है? y है। तो 2 टू दी पावर a की जगह लिख दो x, x4, 3 टू दी पावर a की जगह लिख दो y, और ये हो गया y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, खत्म। ये आंसर एक्सपेक्टेड है। अब कॉपी कर लो, कम ऑन एवरीबॉडी। आई होप क्लियर है सबको, हाँ या ना प्लीज? सबसे पहले पावर में -1 है तो नीचे जाके वो बाई 12 टू दी पावर 1 हो जाएगा। वंश क्लियर है नहीं क्लियर है? श्योर हो वंश? कॉपी कर लें आप लोग। ऑनलाइन में जिन लोग आंसर नहीं दिए थे ये वाला, उनको क्लियर है क्या? आर्यन क्लियर? अभी बन गया था ये क्वेश्चन, वेरी गुड, ऑल राइट। अभिनव कॉपी कर ले सब कोई, कम ऑन। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्चुअली इसमें एक चीज सिखाना है। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, उसके बाद हम लोग लॉज सीखना शुरू करेंगे। लॉज सीखना शुरू करेंगे, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखा रहे हैं, सुनिएगा। कॉपी कर लीजिए पहले ये वाला बात को स्ट्रेट अवे। याद रखना, अगर और ये तुमको पता है कि तुम किस सम में जब क्लास में सर करा रहे थे तो अटका था, वो सम पहले तो क्लास में सीख, और ये बात डिफॉल्ट होमवर्क अपने लिए खुद को दे दे कि हम घर जाके जिसमें हम अटका था वो तो फिर से कम दोबारा करेगा।
ये डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा खुद से। नहीं समझ आया तो अभी पूछो, और समझ आ गया और घर जाके नहीं प्रैक्टिस करता तो नहीं होगा एग्जाम। बराबर है, हिट हो जाएगा। काम करना, पीछे चला जाए, दिक्कत हो रहा है, रिद्धिमा जहाँ बैठी है वहां चले जाए। अब अगर अपने लोग बातचीत करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, अपने लोग का, इधर लिखो सब, कोई। सॉल्व फॉर एक्स, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, log 3x minus 2 is equal to 2, log 3x minus 2 equals to 2। एग्जैक्टली शी पॉइंटेड आउट द राइट थिंग, और मैं यही चाह रहा हूं आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर कभी भी बेस नहीं हो, ये सब में और कुछ भी नहीं है, हवा है। अभी एक बात सिखाने के लिए क्वेश्चन मिला है कि किसी भी क्वेश्चन में बेस नहीं है तो टीचर का माथा मत खराब करना, मैम नो बेस गिवन, रॉन्ग आंसर। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बेस 10 लेना। तो लिख लो साथ साथ में नोट, इफ नो बेस गिवन, यही तो सिखाने के लिए ये क्वेश्चन दी है। इफ नो बेस गिवन, टेक 10 बाय डिफॉल्ट, टेक 10 एज बेस बाय डिफॉल्ट। चलो अब अपना लोग स्टार्ट करो अपना समय। अब आप लोग के लिए मजाक है ये क्वेश्चन, आई नो दिस। गुड वर्क आरव, सही आ रहा है आपका आंसर। देखो इधर लॉग है 10 चला गया बेस में आपके, 3x minus 2 equals to 2। यार everybody with reasonable understanding of this subject will now know कि बेस 10 और ये पावर होता है हमेशा, तो पावर को डाल देगा, इक्वल टू 3x minus 2। बेसिक सेंस है। तो अगर आप इसको लिखोगे ऐसे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, 100 इक्वल्स टू 3x minus 2 है अगर, तो आपका 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x हो गया, क्योंकि -2 इधर आके +2 हो जाएगा। एंड दैट इंप्लाइज गाइस 102 इक्वल्स टू 3x, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 102 by 3, कम ऑन, व्हिच इज इक्वल्स टू 34। वेरी गुड यार, कम ऑन, सही है। कितने लोग खुद से कर लिए थे 34 पे? वेरी गुड यार, आपका क्यों नहीं हुआ था वंश? ठीक है, चलो कॉपी कर लो। अब ऑनलाइन वालों हेडिंग डालो लॉस ऑफ लॉगरिथम्स। अब आप लोग रेडी हो इतना प्रैक्टिस के बाद लॉस सुनने के लिए? अभी खाली वैल्यूज को आपको समझ में आया कैसे निकाला जाता है। अब आप लोग निकालिए, आप लोग लिखिए हेडिंग लॉस ऑफ लॉगरिथम। अच्छा ऑनलाइन वालों कंफर्म करना यहां तक क्लियर है सब कुछ? ओके वेरी गुड यार, ग्रेट एवरीबॉडी। लॉस ऑफ लॉगरिथम, अब देखो यार दो तरीके से बात करेंगे, पहले तो स्ट्रेट बात, और उसके बाद आपका मन करेगा सर प्रूफ दिखाओ, प्रूफ, तो वो प्रूफ का भी बात करेगा। पर पहले तीनों स्ट्रेट बात सुन लो, स्ट्रेट बात एकदम सीधा बात। वो ये नंबर 1, पहले 3 स्ट्रेट लॉस लिख लो एकदम, कि अगर लॉग बेस में आपके पास ए दिया गया आपको, और बगल में 2 नंबर्स है m और n, मतलब दोनों मल्टीप्लाइड हो रहे हैं अभिनव आपस में, दोनों अभिनव आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप लॉग ए लिए, बगल में m लिख लिए, फिर प्लस लिखकर लॉग बेस ए लिए, और अब बगल में क्या लिख लिए, n लिख लिए। ये बिल्कुल अलाउड है, ये बिल्कुल अलाउड है जी, बराबर है। यस सर, यस सर। लॉग ए, यहां क्या हो गया बाजू में बोलो, m/n, क्या हो गया बोलो, m/n। तो अगर ये m/n है तो यहां लॉग बोलता है अगर डिवाइड है विद कॉमन लॉग शेयरिंग, हाँ तो ये होगा, हाँ मन कर रहा होगा सर कि काश आप इसका डेरिवेशन दिखाते, वो हम 1-2 ठोका दिखा देगा, बट मेन बात जो तुमको आना चाहिए वो ये,
मेन बात जो तुमको आना चाहिए वो ये है, डेरिवेशन अभी हम दिखा दें। और तीसरी बात लिख लो आप लोग कि अगर लॉग ए है, बेस में ए है, ठीक है ना, बेस में ए है, और अगर m का पावर n होता है एवरीवन, अगर m का पावर n होता है एवरीवन, तो what you do about it is कि आप लोग जो है उड़ाओ, और n जो हवा में उड़ रहा है उसको बोलो जमीन पे आ जाओ, आ गया जमीन पे, और बस बाकी फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही होता है, बस सब्सट्रैक्शन होगा। एग्जैक्टली अभी इसी चीज को मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, ये लॉज है, इसकी प्रूफ भी दिखाता हूँ। प्रूफ आता नहीं है बट एग्जाम में आपको लगे अगर बहुत टफ है, ये बिल्कुल टफ नहीं, अभी प्रूफ कर देते। चलो ये कॉपी तो कर लो पहले यार, डन है क्या? नाउ लेट मी शो यू हाउ वी केम टू दिस कंक्लूजन, ठीक है ना। चलो एक एक करके बात करते हैं। प्रूफ ऑफ वन, प्रूफ ऑफ, और कोई अब कॉपी नहीं करेगा जब मैं प्रूफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो फिर आई विल हैव टू स्टॉप। कोई कॉपी नहीं करेगा भैया, समझो, रटने के लिए नहीं बता रहे हैं, समझने के लिए बता रहे हैं, तो कॉपी मत करो। देखो log a mn इक्वल्स टू log a m प्लस log a n, इसका हम तुमको प्रूफ दिखाने वाले हैं। नाउ प्रूफ, प्रूफ सुनो, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं तुमको, या तुम्हें दो लॉग दिख रहे हैं, एक काम करो, सिंप्लिसिटी के लिए दोनों को अलग अलग वैल्यूज असाइन कर दो, मतलब इसको ले लो x, और वो जो n वाला है ना, सिंप्लिसिटी के लिए उसको ले लो y, ठीक है। तो ये देखो मैंने ले लिया, एक को x एक को y, कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं सर, ठीक है। अब एक सिंपल सा बात, एंड समझना सबको, समझना सबको, कि अगर ऐसा बात है तो ये अगर इस तरह से मैंने इसको x ले लिया है, तो ऑटोमेटिकली सर यू विल नाउ टेल मी कि a टू द पावर x क्या हो गया? m। हेलो, a टू द पावर x क्या हो गया? m। और a टू द पावर y क्या हो गया? बोलो, n हो गया। हाँ या ना बोलो, ये सेकंड स्टेप है। सर बिल्कुल ठीक है यार। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं, मैंने आपको एक काम दिया, मैंने आपको बोला अभिनव कि चल अभिनव m इंटू n करके दिखा, तो अभिनव आप क्या लिखेंगे? इस ऑब्वियस सा बात, अगर आप m इंटू एन लिखने बोल रहे हैं, m की जगह क्या बैठाएंगे आप? a पावर x, ax मत बोलो, बोलो a टू दी पावर x, और इंटू n की जगह क्या बैठाएंगे आप? a टू दी पावर y। n की जगह आप क्या बैठाएंगे सर? n की जगह सर आप बैठाएंगे a टू दी पावर y। अग्रीड अभिनव? तो अभिनव m इंटू एन हो गया mn, और अगर मल्टीप्लाई होता और बेस सेम होता तो पावर्स क्या होता है? ऐड। पावर्स क्या होता है? तो यानी कि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो गया? ऐड हो गया। पावर्स क्या हो गया? ऐड। अब एक बात बता, इसी चीज को हम तुमको बोलता है लॉग में लिख के दिखाने, तो तुम क्या लिखेगा? तुम लिखेगा लॉग, यही लिखेगा, और बेस क्या है यहां पर? ए। हाँ या ना बोलो, तुम यही लिखेगा, बता दो। हाँ सर हम यही लिखेगा, और क्या? लॉग बेस ए लिखा, और साथ साथ में मेरे को एक बात बताओ, बाजू में और क्या लिखेगा? सर ये बगल में mn लिखेगा, क्योंकि आंसर तो हमेशा पावर होता है, आंसर तो हमेशा, तो यानी कि ये आ गया आपका x प्लस वाई। हाँ या ना? हो सर आपका प्रूव नहीं हुआ। अरे क्या बात करते, प्रूव हो तो गया। log a mn इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना था? log a। ओ, और y का वैल्यू कितना था? log a। ले प्रूफ कर दिया, यही तो था फॉर्मूला। बात समझ आया? इसलिए बोल रहे हैं इंडाइसिस और लॉगरिथम का बहुत क्लोज रिलेशन, एकदम सेम ही चीज है। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? यू मे कॉपी द प्रूफ नाउ एवरीबॉडी, कम ऑन। प्रूफ ऑफ वन बस हेडिंग डाल देना, प्रूफ ऑफ वन बस हेडिंग डाल देना। गाइस ऑनलाइन वालों कंफर्म करना है, बात क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या आपको? वेरी गुड आरफ, कॉपी कर लें आप लोग।
अब यार एक दो तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला ये समझ, सॉरी, और याद रखना इसी तरीके से प्रूव होता है, हम बाकी दोनों का प्रूव नहीं बता, ठीक है कि नहीं? ये लॉजिक है बस मेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भैया आप लोग को? यस सर क्लियर है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन पर चल रहे हैं, एवरीबॉडी पे अटेंशन प्लीज। ओके, दो बातें मेन है, ये भी साथ साथ लिख लीजिए। मेन बातें दो है वो लिख लीजिए साथ साथ। क्या कि अगर मान लीजिए लॉग है, आपके बेस में भी ए है, बगल में भी ए है, और पावर में एक्स है, समझ गए? बेस है ए और बगल में है ए टू दी पावर एक्स। तो अब गाइस स्टूडेंट लोग पैनिक कर देता है, इसका आंसर क्या होगा मालूम है? एक्स। अब प्रशांत यू विल वंडर व्हाई। प्रशांत एक बात बता, कोई भी चीज अगर आसमान में हम लोग उसको जमीन पे, तो इसको मतलब एक मिनट, इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इक्वल टू एक्स लॉग और बगल में ए, और जब भी बेस और बगल में नंबर सेम होता है आंसर क्या होता है? 1। आंसर क्या होता है? ये तो आज क्लास के शुरू में बोला था, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बोलो? x इंटू 1, जो कि अमन कितना हो जाएगा? x। आया ना बोलो? कॉपी कर लो, सिंपल सा बात है। आपको एग्जाम में सीधा x लिख देना है। मैं आपको वेरीफाई करवाया, विनायक समझ आया ना? क्योंकि एक बार सबको सुन लो, अगर बेस और बगल में नंबर सेम है तो आंसर हमेशा 1 होगा, हमेशा आंसर। मतलब कृतिका क्या बोला मैं? मतलब कृतिका अगर लॉग 2 है और 2 है तो आंसर क्या? 1 है। फिर से लॉग 3 और 3 है तो क्या आंसर है? लॉग 5 है, और अविनाश फिर से 5 है तो आंसर एग्जैक्टली। चलो कॉपी कर लो ये वाला बात। नेक्स्ट 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 एवरीवन, अगर कोई आपको बोले ए टू दी पावर लॉग एक्स, बेस में क्या है आपके पास? ए, तो बस इसका आंसर भी आप लोग याद रख लेना, एक्स होता है। याद रखना सब कुछ हम पावर में लिखे हैं, आप लोग को फिर से लिख के दिखा दे रहे हैं, सब पावर में लिखा है, इक्वल्स टू एक्स होगा। ये बात भी ध्यान रखना है ना, हर चीज अपने वेरीफाई करने नहीं बैठेंगे, बस ये चीज ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन सर, ये बताइए ना। आप इतना सारा लॉस बता दिए हम लोग। एक चीज और है, एक चीज और है कि अगर लॉग ए बी है ना, आप इसका बेस चेंज कर सकते हो 1 बाई करके, तो ये हो जाएगा लॉग बी है। ऐसे भी आपको करना अलाउड है, बॉक्स में भर देना इसको, इसको बॉक्स में भर देना। इसको बोलते हैं बेस चेंजर फॉर्मूला, बेस चेंजर फॉर्मूला। ऐसे बेस चेंजर फॉर्मूला और भी है, बट दिस इज जस्ट वन ऑफ दोस। डन है एवरीबॉडी? यस सर। ऑनलाइन पता करते हैं, ऑनलाइन वाले दोस्तों क्रिस्टल क्लियर है? कम ऑन यार, ग्रेट यार, सही है सर। अब क्वेश्चन, आफ्टर ऑल अपने लोगों को क्वेश्चन ही सॉल्व करने का यहाँ पर काम है। क्वेश्चन है इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब वही आपको नंबर का वैल्यू निकालना है। आपके पास दिया हुआ है 5 प्लस लॉग 10, बाजू में 0.001, बगल में आपके पास है बेस में 10 लिख के, बाजू में आपके पास दिया हुआ 0.001। ट्राई करें सब कोई, क्या आ रहा है आप लोगों का? कमॉन, कमॉन एवरीवन। चलिए सर, लेट्स हियर इट। क्या इसका आंसर है? नहीं है? लेट्स हियर इट। मैं बोलता हूं देखो सिंपल सा, इसको तुम लिखोगे 5 प्लस लॉग बेस 10, हाँ या ना?
अब कोई भी पर्सन बोलेगा कि ये क्या होगा 1/1000 ही। अब ये कन्वर्ट करने का बेसिक सेंस होना चाहिए तुम्हारे, है ना। अब अगर इधर देखो, सबको इधर देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा 5 प्लस लॉग बेस 10 है। अब 1/1000 को मैं 1/10⁻³ लिख सकता हूं कम से कम, तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है सर। लॉग 10, तो सर 1/10³ है तो ये हो जाएगा 10⁻, हाँ या ना बोलो, 10⁻⁻3। अब आप लोगों को मैं एक लॉ याद कराता हूं जो मैंने थर्ड लॉ लिखवाया। थर्ड लॉ देखो, थर्ड लॉ पे आओ सब कोई। थर्ड लॉ वाज समथिंग लाइक, अगर लॉग ए m⁻n है और हवा में n है तो n नीचे आ जाएगा और log a m हो जाएगा, हाँ या ना, चेक कर लो। एग्जैक्टली, थैंक यू अभिनव। अभिनव इज करेक्ट। अभिनव बोलता तो सर उस लॉजिक से 5 प्लस ये जो -3 हवा में उड़ रहा है इसको बोलो कि भाई जमीन पर आ जाओ तुम, बराबर है। और क्या हो गया log 10 और 10। मेरे को एक बात सब कोई बोलेगा, जब बेस भी सेम होता है और नंबर भी सेम होता, आंसर हमेशा, आंसर हमेशा, थैंक यू। ये बात आज लिखवाया 3-4 बार, बेस भी सेम नंबर भी सेम, आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये आ गया 5 प्लस -3 इंटू, यानी कि 5 - 3 इक्वल्स टू, दैट इज योर आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। राशि क्लियर है जी, वेरी गुड यार। बढ़िया, हो गया क्या। धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे, विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस दिमाग अपने लोग का खुलते चला जाएगा, है ना। इफ यू एक्सपेक्ट कि फर्स्ट क्वेश्चन में सर हमको नील आर्मस्ट्रांग बना दीजिए तो वो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे, क्लियर है क्या आप लोग का। यस, अगर ये हो गया इसके बाद आप लोग लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट, अगेन इवैल्यूएट, इवैल्यूएट। लॉग बेस में 6 है, बगल में 72 है, माइनस लॉग बेस में 6 है, बगल में 2 है। चलो ट्राई करें आप लोग। हिंट दे सकता हूं मैं, कुछ नहीं बोल रहा। हिंट है लॉ नंबर 2, हिंट है लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 2 जो लिखा है, हिंट है मेरा जो लिखवाया आप लोग को लॉ 2। ओके, ओके आरव सुजल, ऑलराइट। ये तो पता नहीं सही है नहीं है, ट्राई करें। आप लोग का हो गया, युवराज हो गया, वेरी गुड यार। तो देखो सर, बात सिंपल है। आप लोग को आज ही फॉर्मूला लिखवाया है और भूल गए तो बहुत खराब बात है। क्या सा, कि लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ए m/n। वंश हाँ ना बोल, लॉ नंबर 2 बोल भी दिया था आज हिंट। तो log बेस 6 लिखकर, अमन पीछे हाँ ना बोल यार। तो अमन इसको अपन क्या 72/2 लिखे तो क्या दिक्कत है तुमको अमन, है ना। तो 2 36 हो गया, तो इसका मतलब log बेस 6 36 हो गया। कृतिका कोई दिक्कत है क्या। कृतिका 36 को क्या लिख सकते हैं। वेरी गुड, एकदम सही बोल रही है कृतिका। देखो नेचुरल इंस्टिंक्ट ही बेटर हो गया, प्रैक्टिस करेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं घर पे भी जब प्रैक्टिस करे। सर हम आज पता आधी घंटा पढ़ा, तो पागल है क्या, आधी घंटा पढ़ा, 2-2.5 घंटा पढ़ेगा ना। तुम देखिएगा 1-1.5 घंटा बाद जब तुम प्रैक्टिस करेगा ना, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्ट क्रिएट हो जाएगा कि हाँ यही तो होगा। तो ये चीज है लॉग बेस 6 और ये हो गया 6²। बस फिर तुमको पता है अगर हवा में 2 उड़ता है तो उसको सामने छोड़ते हैं। बेस 6 नंबर 6, और ये इसका वैल्यू कितना होता है 1। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सही है सर। सर बात समझ में है हम लोग को। नहीं सर, मतलब मैं स्टेप बता रहा हूँ, लिखेंगे बाकी करने को फिर अपने केस, अपने लोग का क्या केस है उस हिसाब से अपने लोग टैकल करेंगे, क्लियर है ना। आप बस ये ध्यान रखो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखिए, ट्राई करें सब कोई। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस हाफ लॉग
हाफ लॉग 10, यहाँ 9 हो गया, यहाँ आपका 9 हो गया, माइनस 2 लॉग 10, यहाँ आपका 5 हो गया। चलें आप लोग ट्राई करें जी, ट्राई करें एवरीवन, कम ऑन यार, कम ऑन। हाँ जी सर। तो अपने अगर बात करें इधर पे देखें, आप लोग सबसे पहले जो आप लोग का मन किया होगा वो ये रहा होगा, पीपल वुड हैव रिटन 2 प्लस, अब देखो हाफ लॉग 10 9 है। मेरे को एक बात बताना यार, बेस सेम है तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि देखो जो जमीन पे उसको हवा में भी तो ले जा सकते हैं। मतलब अगर हाफ जमीन पर है तो हाफ को क्या हम ऐसे पावर में नहीं ले जा सकता 9 के? तुम लोग अभी पावर से जमीन पर लाता है तो इसको पावर पर भी ले जा सकता है। सेम लॉजिक से इसको भी हम 5 है तो 5 स्क्वायर बना सकता है। कैसे? ये 2 को हवा में ले गया। ऑनलाइन वालों इस स्टेप से एग्री करते हो क्या? हाँ ना बताना प्लीज यार, कम ऑन गाइस। ठीक है सर, वी अग्री। अभी मजेदार चीज है, अभी मजेदार चीज है, ये हो गया सर। अब पीपल विल से, सुनो सुनो सब कोई सुनो, 2 प्लस लॉग 10 है। अरे बाबा ये तो पता है ना, 9 द पावर हाफ का मतलब 3 होता है। 9 द पावर हाफ का मतलब, जिसको नहीं समझ में आया लो भाई लो, 9 को तुम क्या लिख सकता है? 3 स्क्वायर, और पावर में क्या है बोलो? हाफ। तो 2 2 कट गया ना, यही हम बोलने की कोशिश कर रहे थे। माइनस लॉग 10, 5 स्क्वायर कितना होता है बोलो? 25। 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। तो लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, लॉग 10 यहाँ पर 3 हो गया, माइनस लॉग 10 यहाँ पे 25 हो गया। सर अब हम लोग को एक फॉर्मूला आता है, सुनो सब कोई, कॉपी के रेस में मत भागो। हम लोग को सर एक फॉर्मूला आता है, मैं बोला क्या कि सर जब भी माइनस होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। मैं बोला क्या बात है यार, तो ये लॉग 10 3/25। कितने लोग ये स्टेप तक तो कर लिए? कम से कम हाथ उठाना। काफी कम, लेकिन अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेजोरिटी लोग पता है क्या नहीं ट्रेस किए होंगे? मेजोरिटी लोग इस हाफ को 9 का पावर में ही नहीं लेकर गए होंगे। यस और नो? समझ में आया? दैट इज ऑल्सो एन अप्रोच। चलो कर लो फटाफट इतना कॉपी। वेरी गुड यार ऑनलाइन वालों, आई हैव सीन। ग्रेट ग्रेट। अभी इधर सुनो, इतना हो गया। लेकिन सर आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है क्या हम लोग अटक गए हैं? सर कुछ नहीं होने वाला, इसका आंसर निकल नहीं रहा अभी। आंसर तो निकल नहीं रहा, चलिए तो फंस गया पूरे के लिए। तो क्या करें? मेरे को अब एक बात बताना, अच्छा ये वाला सम वन ऑफ अ काइंड है, फिर तो इसके आगे क्या हुआ आपका आंसर? नहीं हुआ। ओके, अभी इधर सुनो क्या होगा। 2 है ना, कौन कौन एग्री करता है सर 2 को 2 into 1 भी लिखा जाता है? ऑब्वियसली सर लिखा जाता है, ये क्या अग्री करें इसमें? लॉग 10 3/25 है। सर ये क्या फायदा हुआ 2 को 2 into 1 लिख रहे हैं? वंश एक बात बता, अमन एक बात बता, अभिनव, हम 1 की जगह लॉग 10 10 लिख सकता है नहीं लिख सकता? लॉग बेस 10 और नंबर 10 कितना होता है? 1। तो वही लिखा उसकी जगह, हाँ ना बोल? सर बात है लॉजिकल। प्लस लॉग 10, इधर सुनो सब कोई, 3/25। सुनो कॉपी करेगा तो गया काम से। बट पीपल आर वंडरिंग कि अब 2 को 2 into 1 लिखा,
और 1 की जगह log बेस 10 नंबर 10 लिखा। ये तो हम लोग को समझ में आया, बट ऐसा किया क्यों? अभी देखो समझ आएगा, लॉजिक आएगा। ये 2 को पावर में भेज सकता है, 2 को पावर में भेज सकता है, मतलब आई कैन राइट दिस लाइक 10 और बगल में ये 10 टू द पावर 2। सर वी डोंट माइंड दैट। 10 3/25। अब समझो तो ये क्या हो गया, log बेस 10, और ये क्या हो गया बोलो 100, क्योंकि 10 स्क्वायर कितना होता है 100। अच्छा, और ये log 10 और 3/25। अच्छा, अब सर हम लोग को समझ में आया, बीच में प्लस है तो अब आप बोलोगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को, क्योंकि एडिशन के केस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो गया बोलो 100 इंटू 3/25, 100 इंटू 3/25, ये हो गया 4। तो आपका आंसर आ गया ना फाइनली, सॉल्व हो हाके। दैट इज योर अल्टीमेट आंसर, दैट इज योर अल्टीमेट। देखो कॉपी बाद में होगा, समझाना इसमें क्या बुद्धि लगाना पड़ा। उस 2 को पहले 2 इंटू 1, हम तुमको ये क्वेश्चन खाली इसीलिए करवाया क्योंकि इसमें वो स्टेप था जहां तुमको 2 को 2 इंटू 1 लिखना पड़ता है। चलो अब कॉपी कर लो आराम से, जिसको करना है इधर से देख लो, शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कैसे सपना आया ये वाला, कैसे सपना आया ये वाला? अगर मान लो ये दोनों आपस में सॉल्व होके 1 आंसर आ जाता तो, 4 आ जाता तो क्यों लेगा शुरू से? मेरे को लॉजिक दो, आपको कैसे पता लग गया? तब तो फिर इतना सारा क्वेश्चन हम कराया, इसमें 5 इंटू 1 क्यों नहीं किए शुरू से? अगर कुछ पूछोगे तो फिर लॉजिकली पूछो बात, नहीं तो फिर इधर पे ये बात क्यों नहीं बोले? इधर नहीं किया। अरे भाई हम पहले लॉग सॉल्व करके देखा, जब सॉल्व हो गया मेरा तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। हम यहाँ देखा सिर्फ लॉग ले लेके, जब सिर्फ लॉग ले लेके देखा तो हम देखा हम अटक गया, 2 पे हम अटक गया था, तब हम इंटू 1 करके बुद्धि चलाएगा ना। लर्न करने का एक चीज है और लॉजिकली अप्रोच करना सबको अलग चीज है। चलो कॉमन है, अटैक करो सब कोई। क्यों? कहाँ पे? हाँ हाँ, ये वाला 10, ये, हाँ मतलब आप यही तो बोल रहे हैं, वही तो मैं बोला। अरे बाबा 1 है, 1 है तो अभिनव यहाँ पे राइट साइड में क्या, सॉरी वंश यहाँ पे क्या था 10, तो भाई मेरे को वंश चाहिए था कि काश इधर पे भी 10 आ जाए, तो 1 की जगह लॉग 10 लिखे तो क्या दिक्कत? क्यों? क्योंकि 10 भी कितना होगा 1 ही। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन है 5 भी नहीं लिख सकते थे, 6 भी लिख सकते थे, ये तुम बोल रहे हैं ना, तो भाई हम क्यों लिखेगा? इस तरफ 10 में फॉर्मूला है तो हम इस तरफ भी तो 10 में ही फॉर्मूला को अपना रखना चाहेगा ना। आया बात समझ? कॉपी कर ले। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप मेरे को, आप लोग सबको ये क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को, फटाफट क्वेश्चन है। log 2, log 2, फिर से log 2, 16, 16। चलो अटैक। हिंट दे देता, अंदर से बाहर निकलना, इनसाइड आउट जाओ, इनसाइड आउट, अंदर से बाहर निकलो, पहले अंदर का सॉल्व करो फिर बाहर भागो। हिंट दे दिया भैया।
चलो यार, इसको अब हम बता रहे हैं आपको कैसे कर सकते हैं। आप इधर देखो सबको, ये log 2 है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसके बाद, कुछ नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते। फिर मैं बोलता हूँ इधर सुनो, फिर log 2 लिखा, अभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ समझ नहीं आया, अटक गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो लास्ट में 16 है, सबको मालूम है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर, ये अच्छा है सर, ये बिल्कुल ठीक है। और मेरे को एक सिंपल सा बात समझना आप लोग से, अगर ये log 2 है, हेलो एवरीबॉडी, इधर देखो, अब इधर पे सुनो सबको, कॉपी पे ध्यान दे रहे हैं लोग, अगर इसका पावर में 4 चला गया तो 4 नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहां पर क्या हो गया, इंटू 4 log 2, और 2 हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, फिर तो इसका वैल्यू कितना होता है जी आपका, इसका आंसर शी इज टेलिंग 1 होता है सर, दैट्स माय पॉइंट, कि यहां पर आपका आंसर सर 1 होता है। तो ये हो गया log 2, और यहां आपका आ गया 4, क्यों, क्योंकि log 2 2 आर्यन कितना हो गया आपका, आर्यन 1 हो गया। इंटू मत लिखना मत, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये हो गया। अब मैं आपको बोलता हूं एक सिंपल सा बात, फिर से ये log 2 4 को हम फिर से क्या लिख सकता है, 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकता है, हाँ या ना, 2 का स्क्वायर, एग्जैक्टली 2 का स्क्वायर। तो फिर वो जो 2 ऊपर गया, फिर उसको नीचे लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, मतलब ये log 2 है, अरे भाई ये जो 2 है दिख रहा आप लोगों को, ये 2, इसको कहां लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो ये नीचे आ गया 2 log 2 2, हाँ या ना बोलो सर, हाँ या ना। अब वापस से वंश, इसका वैल्यू कितना, 1, वंश इसका वैल्यू कितना, क्योंकि बेस भी सेम, नंबर भी सेम, तो ये आपका आ गया log 2, और बाजू में 2, और इसका वैल्यू कितना, 1, क्योंकि जब भी बेस सेम और बगल में नंबर सेम तो आंसर हमेशा 1 ही, सम का आंसर 1 हो गया। आया क्या बात समझ में, हाँ या ना बोलो, यस सर, ऑनलाइन वालों यस और नो, कम ऑन एवरीबॉडी, कोई डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं है, कुछ होमवर्क दे रहा हूं, अच्छा फिर, अच्छा एक मिनट, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं, पहले तो ये लिखो, नंबर 1 होमवर्क, log 7 minus log 2 plus log 16 minus 2 log 3 minus 2 log 3 minus log 7 by 45 minus log 7 by 45 equals to 1 plus log n. Find n. Find n. Find n. पहला क्वेश्चन होमवर्क का, नहीं है क्या करना, आगे बढ़िए सर। अब आप नंबर 2 आप लोग करके दिखाइए, मतलब ये वाला भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन है 3 प्लस log बेस 10 10 माइनस 2, ये आप लोगों कॉपी करें, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। तीसरा आप लोग कॉपी करें, आपके पास है गिवन 2 log बेस 10x प्लस हाफ log बेस 10y, एंड गूगल या इधर उधर से छापना नहीं है, अगर छापना होता तो होमवर्क नहीं देते, अपने आप ट्राई करना, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कॉपी किया तो बेकार है, मतलब वो टाइम वेस्ट कर रहा था। इक्वल्स टू 1, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। 3 क्वेश्चन सर आप लोगों को ये हमने होमवर्क दिया, ठीक है। पहला बात तो ये कॉपी कर लें आप लोग,